और बल्कि ये प्रोग्राम इस वक्त जम्मू से सीधा हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। जो आतंक पीड़ित परिवार हैं उनके घर वालों को ये नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। आतंक के जो घाव हैं उन्हें भरने की और उस पर मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। आतंक पीड़ितों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि इससे पहले कश्मीर में भी एलजी मनोज सिन्हा, जाकिर हुसैन, हमें और हमारे माल मवेशी को मकान में बंद करके मकान को आग लगा दी और सन 2001 में मेरे वालिद साहब को गोली मार के उनको भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद हमारी परवरिश नाना जी ने की। सन 2008 में मैं श्रीनगर बिमना में यतीम ट्रस्ट राहत मंजिल में मुझे छोड़ दिया गया और वहां मैंने अपनी तालीम हासिल की। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपने जनाब एलजी साहब का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में जिला रामबन से मकसूद अहमद, मोहम्मद रफीक, नशाद गुल, मनप्रीत सिंह, मोहम्मद शफीक, और हीना बेगम। तो ये जम्मू से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आतंक पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। आपको बताते चलें कि इससे पहले कश्मीर में भी एलजी मनोज सिन्हा आतंक पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं और खुद इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जो आतंक पीड़ित हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और वो भी जिस तरह के जुल्म उन्होंने सहे हैं, जिस तरह के घाव उन्हें मिले हैं, अब उस पर मरहम लगाने का वक्त आ गया है। तो जम्मू में आज एलजी मनोज सिन्हा जो आतंक पीड़ित हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। और ये सीधे जम्मू से इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त अपॉइंटमेंट लेटर से दे रहे हैं। जो विक्टिम्स हैं, आतंक से प्रभावित हैं, जो विक्टिम्स हैं, उन्हें ये नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। सीधे जम्मू से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कश्मीर में भी आपको बताते चलें कि आतंक पीड़ितों को नियुक्ति पत्र एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से दिए जा चुके हैं और एलजी मनोज सिन्हा ने खुद इससे पहले एक बयान में कहा कि जो आतंक पीड़ित हैं, जो 30 साल से जम्मू कश्मीर में आतंक का दर्द झेलते रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। इनके साथ जो जुल्म हुआ है, जो इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, अब उसकी भरपाई होनी चाहिए। इनके जख्मों पर एक तरह से मरहम लगाने का वक्त आ गया है। तो ऐसे में वो परिवार जो जम्मू कश्मीर में आतंक से पीड़ित रहे हैं, जिन्होंने आतंक का घिनौना खेल यहां पर देखा है, जिनके घर वालों को आतंकियों ने मार दिया, उनका कत्ल कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ऐसे लोगों के साथ खड़ा है और जो आतंक प्रभावित हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उन्हें एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं ताकि इनके जख्मों पर मरहम लग सके। जम्मू कश्मीर में बहुत सी सरकारें आई चली गईं, लेकिन इन आतंक पीड़ितों के जख्मों पर किसी ने मरहम नहीं लगाया। एलजी मनोज सिन्हा इससे पहले कश्मीर में भी आतंक पीड़ितों को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं और अब जम्मू में जो आतंक पीड़ित हैं
उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे धन्यवाद हैं। महोदय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जम्मू से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एलजी और मनोज सिन्हा माननीय आतंक पीड़ित उपराज्यपाल जो जम्मू परिवार कश्मीर हैं आदरणीय उन्हें श्री मनोज सिन्हा नियुक्ति जी पत्र से सौंप रहे थे और अब जनसंबोधन का इस आदर सभा को संबोधित भी करने जा रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा। आतंक के खिलाफ एक बड़ी मुहिम उन्होंने चलाई है। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित आतंकवाद से पीड़ित परिवार और रिहेबिलिटेशन स्कीम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी अभ्यर्थी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जीवन में अनेक अवसरों पर ऐसे क्षण आते हैं जब शब्द छोटे और लगभग असहाय मालूम पड़ने लगते हैं। 15 मार्च को श्रीनगर के कार्यक्रम को मिलाकर पिछले 7 कार्यक्रमों में जब भी टेरर विक्टिम फैमिली से मिलने का अवसर मिला है, उनसे बातचीत करने का अवसर मिला है और जब भी उनसे कुछ कहा है, तब ये एहसास हुआ है कि मानवीय पीड़ा का विस्तार भाषा की सीमाओं को पार कर जाता है। मैं जानता हूं इन परिवारों और इन लोगों ने जो कुछ पीड़ा सही है, आपके भीतर जो कुछ टूटा है, उसे कोई शब्द जुबान नहीं दे सकते, न ही शब्द उसे जोड़ सकते हैं। शब्द सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि दशकों तक चुपचाप सहे गए आपके दर्द को देश और दुनिया के सामने रखा जा सके। आज इस अवसर पर मैं आतंकवाद के कारण छीन ली गई हर एक जिंदगी को अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पड़ोसी मुल्क के द्वारा समर्थित आतंकवादियों द्वारा जीवन के सर्वाधिक उज्जवल दौर में उनके परिवारों से उन्हें छीन लिया गया। उनका रक्त इस मिट्टी में गिरा और उनके परिजनों को नौकरी देकर प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि वे हमारी स्मृतियों और सामूहिक चेतना में हमेशा के लिए अंकित रहेंगे। हमारी संस्कृति में ये प्रार्थना भी की गई है, देवानाम रातिरभि नो निर्वतमाम, हमें देवों का स्वास्थ्य और ख्याति प्राप्त हो। लंबे समय से तकलीफ झेल रहे परिवारों के लिए भी मेरी यही प्रार्थना है। आमतौर पर एक सभ्य समाज जो कानून के शासन से, रूल ऑफ लॉ से चलता है, उसे ये उम्मीद की जाती है कि पीड़ित परिवार, विक्टिम फैमिलीज की गरिमा और उसके अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा जम्मू कश्मीर में कि आतंकवाद से जो परिवार पीड़ित हुए, उनको लंबे समय तक न्याय नहीं मिल पाया, उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा और इसलिए उनकी पीड़ा सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि उनके जीवन के हर क्षण में जीवित रही है और उन्हें तमाम दुखों का सामना भी लंबे समय तक करना पड़ा है। मीडिया के भी अनेक मित्र यहां मौजूद हैं, उन्होंने भी इन परिवारों की कहानियां सुनी हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं उनसे भी आज कहना चाहता हूं कि टेरर विक्टिम फैमिलीज की कहानियां केवल ये घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वो जम्मू कश्मीर की सबसे कठोर सच्चाई भी है। पिछले वर्ष बारामूला से जब मैंने इस पहल की शुरुआत की थी, तब दिमाग में ये बात आई थी कि शायद 50, 100, 200 परिवारों की पीड़ा सामने आएगी। अनंतनाग में कुछ परिवारों से जब मैं मिला था, तब मुझे लगा था कि अन्याय शायद इतना व्यापक नहीं हुआ होगा, लेकिन जब अन्याय की परतें खुलने लगी
तब उसने केवल जम्मू कश्मीर नहीं, देश की आत्मा को भी झकझोर दिया। आज जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, इनको जोड़ करके अब तक 438 टेरर विक्टिम फैमिलीज को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और अभी हर सप्ताह जम्मू कश्मीर के कोने कोने से नए मामले सामने आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि 438 परिवार ये महज एक संख्या नहीं है, बल्कि ये 438 संसार हैं जो एक झटके में टूट गए थे। ये 438 ऐसे घर हैं जहां हंसी की जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। ये ऐसे जीवन हैं जिनके हजारों परिजनों, नाते, रिश्तेदारों को उस समय किन्हीं कारणों से हाल पर छोड़ दिया गया, उनके हाल पर छोड़ दिया गया। वे दशकों तक समाज की स्मृति से ही ओझल हो गए थे। इन सभी कहानियों में सबसे पीड़ादायक और कड़वा सच ये है कि आतंकवाद से पीड़ित इन परिवारों को केवल आतंक ने नहीं, बल्कि उस व्यवस्था ने भी निराश किया जिसका कर्तव्य था, जिसका प्राथमिक दायित्व था उनकी रक्षा करना और उनकी मदद करना। मैं इसे सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं मानता हूं, बल्कि मैं जरूर कहना चाहूंगा यह एक सभ्यतागत विफलता थी। यह सच है कि जब तक रोग पता नहीं लगेगा, उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगी, तब तक तो डॉक्टर उसका इलाज नहीं ही कर पाएगा। इसी तरह जब तक अन्याय को पहचाना नहीं जाएगा, तब तक न्याय कैसे किया जा सकता है। ये दुर्भाग्य था कि जम्मू कश्मीर में दशकों तक न्याय की तरफ पता नहीं क्यों आंखें बंद कर ली गई थी। आतंकवाद से पीड़ित परिवार, टेरर विक्टिम फैमिलीज को भुला दिया गया था और वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद से जो लोग जुड़े हुए थे, जो वो तंत्र था, उसके इकोसिस्टम को कहीं न कहीं संरक्षण भी मिल रहा था। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। न रोजगार, न सहारा, न ही उसकी पीड़ा को स्वीकार करना। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग जिनके संबंध आतंकवाद से थे, वे लोग जो भारत के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए काम करते थे जम्मू कश्मीर की जमीन पर, उन्हें सरकारी नौकरी भी दी गई, उन्हें सम्मान भी दिया गया। ये स्थिति केवल अन्याय की नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक नैतिकता का पूर्ण पतन था। और मुझे लगता है कि ऐसे अवसरों पर सरकारी मशीनरी में बैठे लोगों और प्रबुद्ध जनों को भी खुद से जरूर ये पूछना चाहिए कि आखिर हम कैसा समाज बनाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था कैसे बन पाई जहां पीड़ित, जो वास्तव में पीड़ित था, वो बोझ बन गया। आतंक से जुड़े हुए तत्व जो भारत के खिलाफ काम करते थे, वो इस व्यवस्था के लाभार्थी बन गए। ये सवाल हमारी रूह को निश्चित रूप से, आत्मा को झकझोर देगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस तरह की प्रथा ने हर उन मूल्यों को खोखला किया जो एक समाज को न्यायपूर्ण बनाते हैं। इस तरह की अंधेरगर्दी ने कानून, विश्वास और कोएग्जिस्टेंस, सह-अस्तित्व की भावना को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज यहां उपस्थित बहुत से प्रशासनिक अधिकारी और मीडिया के मित्र हैं। शायद जम्मू और श्रीनगर के कार्यक्रम में भी आप में से अनेक लोग उपस्थित रहे हैं और जो कुछ बदला है पिछले 5-6 वर्षों में, बहुत सारे लोगों ने उसे करीब से देखा है, अनुभव किया है। अब उस ढांचे को, जिस ढांचे को आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम ने बनाया था, उसे अब तोड़ने का काम बहुत तेज गति से प्रारंभ हुआ है और यही वो ढांचा था जिसने अन्याय को जन्म दिया था। ऐसे लोग जिनके सीधे आतंकवाद से संबंध थे और
जिन्होंने येन केन प्रकार सरकारी नौकरी पाई, उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाला जा रहा है और दशकों से उपेक्षित आतंकवाद के पीड़ित परिवार, टेरर विक्टिम फैमिलीज को सरकारी नौकरी देकर के उनकी आर्थिक और सामाजिक गरिमा को सुनिश्चित करने का प्रयास जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। मैं इसे केवल एक नीतिगत सुधार नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि नए जम्मू कश्मीर के लिए ये एक नई नैतिक घोषणा भी है। एक स्पष्ट संदेश है कि अब एक ऐसी व्यवस्था जन्म ले चुकी है जो आतंक से जुड़े लोगों को बेरहमी से सजा देना चाहती है और पीड़ितों की गरिमा बहाल करने के लिए दृढ़ता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहती है। ये नैतिक घोषणा एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की घोषणा है जो न्याय को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्मों में परिभाषित करती है। मैं मानता हूं कि न्याय केवल अदालतों और सजा तक सीमित नहीं होता है। न्याय ये भी है कि समाज किन कहानियों को याद रखता है। न्याय ये भी है कि दुखी परिवारों के आंसू पोंछे जाते हैं या नहीं पोंछे जाते हैं, उसकी पीड़ा को पहचाना जाता है या नहीं पहचाना जाता है, उसकी आत्मा पर लगे हुए चोट पर मरहम लगाने की कोशिश होती है या नहीं होती है। न्याय यह भी है कि आतंकवाद से पीड़ित परिवार जिन्हें भुला दिया गया था, अब उनके स्मृति और सम्मान की नई कहानी लिखने की कोशिश जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। आज इस अवसर पर आतंकवाद के पीड़ित परिवारों को यह भरोसा देना चाहता हूं। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि किसी भी गलत व्यक्ति को नियुक्ति पत्र न मिले। इसकी पूरी तरह से तहकीकात जिला स्तर पर जिला एसएसपी और जिला कलेक्टर कर रहे हैं। सचिवालय में प्रशासन विभाग के हमारे वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, सीआईडी विंग कर रही है। लेकिन इतना मैं आज इस सभागार में जरूर कहना चाहता हूं कि आतंकवाद से पीड़ित परिवार के जो भी सदस्य हैं, कोई भी जम्मू कश्मीर में नहीं बचेगा। सबको सरकारी नौकरी शीघ्र प्रदान कर दी जाएगी। दूसरी तरफ ये बात कहना भी उन लोगों से भी जरूरी है जो टेरर इकोसिस्टम के बचे खुचे तत्व यहां हैं या कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स हैं। उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अब आतंक और आतंकवाद का समय यहां से समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर की आम जनता जानती है कि ऐसे तत्वों को किसका संरक्षण प्राप्त था, लेकिन अब उनके संरक्षण का ढांचा ये टूट गया है। और ऐसे तत्वों को मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद और उसके जुड़े तंत्र के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। जो लोग इस व्यवस्था के हिस्सा रहे हैं, उन्हें भी ये समझ लेना होगा कि अब जवाबदेही से बचना संभव नहीं है। उन्हें चुन चुनकर सरकारी नौकरी से निकालने का क्रम जारी रहेगा और कानून के तहत उन्हें सजा भी जरूर दिलाई जाएगी। मैं ये भरोसा देना चाहता हूं कि जब तक इस तंत्र का अंतिम धागा समाप्त नहीं होता, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। आतंकवाद से पीड़ित परिवार सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जिंदगी जी सकें, इसके लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन प्रतिबद्ध है। आपके प्रति हर एक कर्तव्य को शिद्दत से निभाने की कोशिश होगी। जब तक हर आतंकवाद से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, मैं समाज के प्रबुद्ध जनों से भी निवेदन करूंगा कि हम आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। जम्मू कश्मीर का युवा उज्जवल भविष्य का आकांक्षी है। वह एक बेहतर जीवन जीना चाहता है और इसलिए हम सबका यह सामूहिक दायित्व है कि हमारे युवाओं को जैसा भविष्य वो चाहते हैं वैसा अवसर उन्हें मिले ताकि वो एक बेहतर जीवन निर्मित कर सके। मैं सभी टेरर विक्टिम्स को एक बार पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिन परिवारों को न्याय मिला है उन्हें जीवन की नई शुरुआत के लिए बधाई भी देता हूं और ऐसे मामले जो लंबे समय से हकदार थे
नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा था। प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों का जिला स्तर पर हमारे कलेक्टर और एसएसपी और सचिवालय में या डिवीजनल लेवल पर जो भी हमारे प्रशासन के सहयोगी हैं, उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। महानवमी की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा संबोधित कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने आतंक से पीड़ित जो परिवार हैं उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे और उसके बाद उन्होंने इस प्रोग्राम को संबोधित किया। इस मौके पर एलजी ने पीड़ित परिवार की गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि आतंक पीड़ितों को अब एक तरह से इंसाफ मिलना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों को कड़ा संदेश भी यहां से दिया कि आतंकवादी और मददगारों को चुन चुन कर मारेंगे, इनका खात्मा करेंगे। और इस बीच आपको बताते चलें कि एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों को बड़ा संदेश दिया है, जहां पर आतंकवादी और मददगारों को चुन चुन कर उन्होंने कहा कि मारा जाएगा। आतंक से जुड़े लोगों पर कड़ा एक्शन जारी है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवादियों को कड़ा संदेश जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दिया। उन्होंने कहा कि आतंक और इसके अलावा आतंकियों के जो आका हैं उन्हें चुन चुन कर एक तरह से खत्म किया जाएगा, जो उनके मददगार हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। तो आतंक से जुड़े लोगों पर कड़ा एक्शन जारी है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा 5 से 6 साल में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है और पीड़ितों को हर संभव मदद दी जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा इस मौके पर संबोधित कर रहे थे।